भारत में पहला प्लांट सिटी झारखंड में बसाया गया था, जिसे हम आज जमशेदपुर या टाटा नगर के नाम से जानते हैं, जिसे 1907 में जमशेदजी टाटा ने बसाया था। उसके बाद भुवनेश्वर, गांधीनगर, कोच्चि, चंडीगढ़, गुरुग्राम और नोएडा जैसे दर्जनों प्लांट सिटी को बसाया गया, जो आज भारत के टॉप शहरों में शुमार है। इनमें से कुछ सिटी आज इंडस्ट्रियल हब के रूप में तो, कुछ राज्यों की राजधानी के रूप में तो, कुछ आईटी हब और मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ऐसे ही कुछ और सिटीज को इंडिया में बसाया जा रहा है, जो आने वाले कुछ वर्षों में इंडिया के फ्यूचर प्लांट सिटी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेंगे, जहां कई मॉडर्न सुविधाओं के साथ साथ बेस्ट आर्किटेक्चर और ग्रीन फील्ड फैसिलिटी उपलब्ध होगी। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में बसाए जाने वाले ऐसे ही टॉप 10 सिटीज की बात करने वाले हैं। नंबर 1 गिफ्ट सिटी गुजरात। गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद शहर के बीच साबरमती नदी के तट पर बसाए जा रहे इस सिटी को एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल बिजनेस सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो फिलहाल 880 एकड़ एरिया में फैला है, जिसे हम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इस सिटी को सिंगापुर और दुबई जैसे इंटरनेशनल सेंटर के तर्ज पर विकसित किया गया है, जो एक मॉडल बिजनेस, एनवायरनमेंट और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का संगम है, जिसका उद्देश्य भारत में फाइनेंस, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में नए इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस सिटी को वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसमें आपको एक ही जगह पर हाई राइज बिल्डिंग, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब और सांस्कृतिक केंद्र जैसी सुविधाएं आसानी से मिल जाएगी। फिलहाल इस शहर में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो गए हैं और लगभग 500 से अधिक संस्थाएं यहां वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, जो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जॉब प्रोवाइड करा रही है। भविष्य में यह सिटी गुजरात का नया आईटी और बिजनेस हब के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। नंबर 2 धोलेरा स्मार्ट सिटी। यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भारत की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में से एक है, जिसे भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में बसाया जा रहा है, जो अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में खंभात की खाड़ी के पास स्थित है, जिसे ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो एक प्रकार से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस स्मार्ट सिटी को भारत सरकार और गुजरात सरकार के संयुक्त प्रयास से विकसित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक सतत तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरण अनुकूल शहरी केंद्र बनाना है, जिसको भविष्य में सिंगापुर जैसा विकसित हब बनाना है, जिसमें आर्थिक निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी का विशेष ख्याल रखा जाएगा, जहां आर्थिक विकास के लिए डिफेंस, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। तो वहीं निवेश की बात करें तो केंद्र सरकार अब तक धोलेरा में 20,000 करोड़ रुपए, राज्य सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए और निजी कंपनियों ने अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश कर चुके हैं। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो धोलेरा में स्मार्ट ग्रिड, उच्च गति इंटरनेट, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट, स्टोर वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सौर ऊर्जा आधारित ग्रीन एनर्जी के साथ साथ कृत्रिम नदी और नहर का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसके अलावा इस स्मार्ट सिटी को एयरपोर्ट और मेट्रो के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को एक्वायर्ड की गई है, जहां आने वाले कुछ वर्षों में 2 मिलियन पॉपुलेशन को बसाने के साथ ही लाखों जॉब और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे आने वाले समय में धोलेरा दिल्ली मुंबई जैसे सिटीज को कड़ी टक्कर देगी। नंबर 3 अमरावती स्मार्ट सिटी आंध्र प्रदेश। अमरावती इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। दरअसल 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद यहाँ की राजधानी हैदराबाद तेलंगाना में चली गई थी, जिस वजह से अमरावती स्मार्ट सिटी को आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच विकसित की जा रही है, जिसके लिए यहाँ के 29 गांवों के किसानों से लगभग 33,733 एकड़ भूमि एक्वायर की गई है, जिससे 217 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अमरावती स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जाएगा, जिसके बेसिक डेवलपमेंट में ही लगभग 2 से 4 बिलियन US डॉलर का खर्च आने की संभावना है। इस स्मार्ट सिटी को सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसके चलते इसकी प्लानिंग के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट अपॉइंटेड कंसल्टेंट को बुलाया गया था और उनके निर्णय के अनुसार इस स्मार्ट सिटी को कुल 9 थीम पर आधारित संरचना के साथ विकसित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत नया विधानसभा भवन, हाई कोर्ट, आईटी हब,
एजुकेशनल संस्थान, हॉस्पिटल, स्टेडियम और टूरिस्ट स्पॉट का निर्माण कराया जाएगा। वहीं इस सिटी की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो शहर के अंदर आपको मोनोरेल, बस रैपिड सिस्टम जैसे ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ 105 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड सर्कुलर रेलवे लाइन भी प्रपोज्ड है, जो कैपिटल सिटी को विजयवाड़ा, गुंटूर, तेनाली जैसे मुख्य शहरों से जोड़ेगी। साथ ही विजयवाड़ा और अमरावती के बीच मेट्रो लाइन को डेवलप किए जाने का प्लान है। फिलहाल इस सिटी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य शुरू हो गया है और अगले 3-4 वर्षों में इसका फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद अगले कुछ वर्षों में इस सिटी में लगभग 35 लाख लोगों की रहने की सुविधा के साथ साथ लगभग 15 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब के साथ ही लाखों करोड़ का निवेश आने की संभावना है, जो न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे भारत के जीडीपी में एक बड़ा योगदान देगा। नंबर 4, नैना स्मार्ट सिटी। इस सिटी को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास लगभग 25 किलोमीटर के रेडियस में विकसित किया जाएगा, जो रफली 600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा, जिसे तीसरा मुंबई शहर भी कहा जाता है, जिसका लक्ष्य एक नियोजित और आधुनिक शहरी केंद्र बनाना है, जहां आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ भविष्य के बुनियादी ढांचे का विकास होगा और इसे सिडको द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह स्मार्ट सिटी मुंबई और नवी मुंबई के बाद महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन में तीसरा सबसे बड़ा शहर होगा, जो मुंबई और नवी मुंबई के बढ़ते जनसंख्या और ट्रैफिक लोड को कम करेगा। इस सिटी के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के लगभग 170 विलेज की लैंड को एक्वायर्ड किया गया है, जिस वजह से इस स्मार्ट सिटी का नाम नैना यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया रखा गया है, जहां एजुकेशनल, रेडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, मेडिकल एंड रियल स्टेट का हब बनाया जाएगा। इन सब के अलावा इस स्मार्ट सिटी को मुंबई और नवी मुंबई से रेल और मेट्रो रेल सहित रैपिड बस सिस्टम और बेहतर रोड कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज का कार्य और बुनियादी ढांचे का विकास अगले कुछ वर्षों में धरातल पर दिखने की उम्मीद है, जो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मॉडर्न भारत का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट सिटी होगा। नंबर 5, येडा स्मार्ट सिटी। इस स्मार्ट सिटी को उत्तर प्रदेश राज्य के यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 25,000 हेक्टेयर के विशाल भूमि पर बसाया जा रहा है, जिसका केंद्र न्यू जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और येडा स्मार्ट सिटी का पूरा नाम यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सिटी है। इस स्मार्ट सिटी का पहले फेज का विकास का कार्य शुरू हो गया है और जेवर एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होते ही इसके विकास कार्य में और भी तेजी देखने को मिलेगी। बात करें इस स्मार्ट सिटी के विशेषताएं की, तो इस स्मार्ट सिटी को ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हब, मेडिकल हब, फिल्म सिटी, आईटी पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स पार्क के साथ साथ टिकाऊ आवासीय क्षेत्रों के साथ एक प्रमुख इकोनॉमिक जोन बनाना है। इसके अलावा भविष्य में यहाँ पर आपको मेट्रो और आरआरटीएस की सुविधा भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस सिटी के पास से दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को भी गुजरने के आसार हैं। फिलहाल जब आप यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं तो दोनों ही तरफ इस सिटी के बेसिक डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी और 2031 तक इस स्मार्ट सिटी का फर्स्ट फेज का कार्य पूरा होने की उम्मीद है, जिसको पूरा होते ही नोएडा के बाद उत्तर प्रदेश को एक और नए हाईटेक सिटी की सौगात मिलने वाली है। नंबर 6, अटल नगर या नया रायपुर सिटी। अटल नगर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर से 17 किलोमीटर दूर एक न्यू वेल प्लान्ड सिटी है, जिसको छत्तीसगढ़ के मौजूदा कैपिटल रायपुर से रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिसमें सभी तरह के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन स्पेस सस्टेनेबल फैसिलिटी के साथ विकसित किया जा रहा है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य का नया विधानसभा भवन और मंत्रालय सहित अन्य सरकारी कार्यालय के निर्माण के साथ साथ ट्रिपल आईटी, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, पुरखौती मुक्तांगन ट्राइबल म्यूजियम और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण कराया गया है। इसके अलावा नया रायपुर में लाइट मेट्रो की भी सुविधा प्रस्तावित है और अभी हाल में ही रायपुर और नया रायपुर के बीच बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा यहाँ वेल प्लान्ड सड़कों का निर्माण भी कराया गया है, जो अटल नगर को राज्य और देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी। इस सिटी में लगभग सभी तरह के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो गया है और अगले 1-2 वर्षों में यह सिटी और भी ग्रो करने वाली है।
नंबर 7 ड्रीम सिटी भारत के गुजरात राज्य के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक ड्रीम सिटी भी है, जिसे गुजरात के सूरत में बसाया गया है, जिसको हम डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं, जहां हीरे और आभूषण व्यापार का एक विशाल केंद्र बनाया गया है। इस सिटी को 2000 एकड़ में ऑफिस स्पेस के साथ रेजिडेंशियल एरिया दोनों के लिए बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्ड्स भी इसी ड्रीम सिटी के अंदर है, जिसका उद्घाटन भी हो चुका है और काफी बड़े डायमंड ट्रेडर्स यहाँ ट्रेड भी कर रहे हैं। हालांकि बिल्डिंग का एक बड़ा ऑफिस स्पेस अभी भी खाली है, मगर जैसे जैसे ड्रीम सिटी डेवलप होगी वैसे वैसे आपको यहाँ पर क्राउड देखने को मिलने लगेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात डायमंड ट्रेडिंग के साथ साथ टेक्सटाइल का भी बड़ा प्रोडक्शन करता है। इस वजह से ड्रीम सिटी के अंदर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को भी सेटअप किया जाना है, जिसे 2030 तक अलग अलग फेज में पूरा करने की डेडलाइन निर्धारित की गई है, जिसके पूरा होते ही गुजरात को गिफ्ट सिटी, धोलेरा सिटी के बाद ड्रीम सिटी के रूप में तीसरी बड़ी सौगात मिलने वाली है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इन अपकमिंग स्मार्ट सिटी में कहाँ घूमना पसंद करेंगे, कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।